आपको दिखाते हैं कि कैसे एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन वालों ने बैठकें शुरू कर दी हैं, प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। 14 सदस्यों की इस बैठक में 12 सदस्य शामिल हुए। टीएमसी की तरफ से इस मीटिंग में कोई शामिल नहीं हुआ। इस पर इंडिया गठबंधन वालों की तरफ से कहा गया कि टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ईडी के समन की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग पर बात हुई तो विपक्षी गठबंधन की पहली संयुक्त रैली कहां, किन मुद्दों पर होगी, जनता के बीच कैसे जाना है, ये सब तय किया गया। इंडिया गठबंधन ने अब 2024 के लिए अपनी फूल प्रूफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया वालों को भी पता है मोदी को हराना कोई आसान काम नहीं है। लोकसभा चुनाव में 162 दिन बचे हैं। अब इंडिया वालों के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि वो आगे की प्लानिंग किस तरह करते हैं, और इंडिया वालों के लिए चैलेंज ये भी है कि वो गठबंधन में किस तरह से गांठ बांध कर रखते हैं और 28 दलों को किस तरह एक सूत्र में पिरो कर रखते हैं। इसी कड़ी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शरद पवार के घर पर होती है। इस बैठक में कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल पहुंचते हैं, बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आते हैं, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा इस मीटिंग में शामिल होते हैं, समाजवादी पार्टी से जावेद अली मीटिंग में पहुंचते हैं, शिवसेना यूबीटी से संजय राउत बैठक में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जेडीयू के लल्लन सिंह की जगह संजय झा मीटिंग में शिरकत करते हैं। डीएमके से टीआर बालू बैठक में पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल होती हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मीटिंग में पहुंचते हैं। सीपीआई की तरफ से डी राजा बैठक में हिस्सा लेते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होते हैं। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी में 14 मेंबर्स हैं और एक सदस्य को छोड़कर सभी मीटिंग में शामिल हुए। और अब आपको इस बैठक में क्या क्या हुआ बताते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सीट शेयरिंग पर कहा कि गठबंधन के सभी दल बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द इस पर फैसला करेंगे। कई नेताओं ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। कमेटी ने यह भी तय किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त रैलियां करेंगी। पहली साझा रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा। बैठक में सभी दलों ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भी सहमति जताई। इंडिया गठबंधन ने मीडिया के लिए एक ग्रुप बनाया है जो ये तय करेगा कि किन एंकर्स के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि नहीं भेजना है। The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने चुनाव और प्रचार का रोड मैप बनाने के लिए राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा है। पहली और सबसे अहम कैटेगरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल किए गए हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 राज्यों में 212 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 180 से अधिक बीजेपी के पास है। 2019 के बाद इन राज्यों की सियासी स्थिति बदली है। यूपी में समाजवादी पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में उसकी सीटें 111 हो गईं। बिहार में जेडीयू ने बीजेपी से किनारा करके आरजेडी के साथ सरकार बना ली, जबकि झारखंड में भी विपक्षी सरकार है। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की है, फिर भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जोड़ी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक की जीत को लोकसभा चुनाव में दोहराने का दावा कर रही है। दूसरी कैटेगरी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, जहां लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। तीसरी कैटेगरी में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, जहां उन दलों की सरकार है जो एनडीए या इंडिया किसी के साथ नहीं है। यहाँ की रणनीति अलग होगी। चौथी कैटेगरी में वो राज्य हैं जहां विपक्षी गठबंधन के दलों में मुकाबले की स्थिति बन सकती है, जैसे पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल और गोवा। अब इन राज्यों में सीट शेयरिंग पर पूरा फोकस है। फैसला ये लिया गया है कि हम लोग सीट शेयरिंग
जो है वो मेंबर पार्टीज आपस में एक दूसरे से बात कर जिस राज्य में जो पार्टी मौजूद है वो आपस में संवाद कर जल्द से जल्द करेगी। इस काम में कोई विलंब ना हो, कोई देरी ना हो, जल्द किया जाए। हम आपको बता दें कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 5 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन और कैंपेन कमेटी शामिल है। 5 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है। सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हुए भारत अलायंस भी, इंडिया अलायंस भी अपने रणनीति पर काम कर रहा है। अब इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में होनी है। हालांकि इस बैठक की भोपाल में होने की भी चर्चा है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा, दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में आगे का रोड मैप तय किया गया है। आज की बैठक में सीट शेयरिंग, संसद के स्पेशल सेशन, चुनावी कैंपेन को लेकर चर्चा हुई। विपक्षी गठबंधन की पहली जॉइंट रैली भोपाल में होगी। गठबंधन में शामिल दलों का कहना है कि किसी मुद्दे को लेकर कोई मनभेद या मतभेद नहीं है, लेकिन बिहार और हरियाणा से आई खबरों ने विपक्षी गठबंधन के अंदर खाने जारी खींचतान की ओर इशारा कर दिया है। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया वालों की दिल्ली में अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक से पहले एक तस्वीर और 2 बयान ने बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। वजह है नीतीश कुमार की G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये तस्वीर और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह का नीतीश कुमार पर दिया गया एक बयान। देश को, बिहार को दिया है। अगर ललन सिंह के बयान और बयान की टाइमिंग को एक टाइमलाइन पर रखें तो अटकलबाजी के पीछे का सियासी खेल समझना मुश्किल नहीं। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार को पीएम फेस बताया। यही बात आज नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने दोहराई। किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है। या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। नॉट ओनली इन पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। अभी तक इंडिया वालों का चेहरा कौन होगा तय नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को जेडीयू की तरफ से पीएम फेस बताने के पीछे सियासी दांव हो सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार को लेकर दूसरी ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। पटना में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। राजधानी की सड़कों पर अगर आप निकलेंगे इस वक्त तो पटना की सड़कों पर आपको इस तरह के पोस्टर और बैनर दिख जाएंगे, जहां वॉल पेंटिंग के जरिए बीजेपी महागठबंधन यानी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उनके ऊपर निशाना साध रही है। और आरजेडी की तरफ से भी जो बैनर, पोस्टर है, वॉल पेंटिंग है वो की गई है। इस स्लोगन में बीजेपी का सिंबल है और वहां लिखा गया है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को लेकर के तंज है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान आया तो पार्टी दफ्तर की दीवार पर चस्पा पोस्टर ने प्लान दिल्ली की रणनीति समझा दी। पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। पटना से दिल्ली तक अब नीतीश कुमार को लेकर पॉलिटिकल कमेंट्री का दौर जारी है। जिसके पास ना नीति है, ना नेता है,
लगभग 1.5 दर्जन लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले और ये सभी के सभी चाहते हैं कि देश के अंदर कमजोर सरकार आए, मजबूर सरकार आए, लंगड़ी सरकार आए। इंडिया का गठबंधन अपनी चुनाव की तैयारियों में लगा है।